एक नई आज्ञा दी, तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। और इसी के साथ उन्होंने यूखरिस्तीय बलिदान की स्थापना की। उन्होंने पुरोहितीय संस्कार की स्थापना की। पुरोहितीय संस्कार के माध्यम से यूखरिस्तीय संस्कार को निरंतर हमारे बीच में स्थापित करते हुए यीशु ख्रीस्त ने बदन और लोह के रूप में अपने आप को दे दिया, और इस माध्यम से वे सदा हमारे साथ रहते हैं। हर परिस्थिति में वे हमारे बीच रह करके हमारे हर सुख और दुख में सहभाग होते हैं। आज हम इस संध्या की बेला में उसी मेज के सम्मुख, जब यीशु ख्रीस्त ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया था, हम एकत्रित हैं। यीशु ख्रीस्त जिस तरह उस अंतिम ब्यालू के समय अपने शिष्यों के साथ जो बातें कहीं, जो कार्य किया, जो कुछ भी कहा, हम उनको नज़दीकी से विश्वास के साथ अनुभव करने का प्रयत्न करें। इस जुबली वर्ष में संपूर्ण विश्व की कलीसिया यीशु ख्रीस्त के 2025 वर्ष की जुबली मनाती है, और इस जुबली वर्ष में संत पापा ने हमारे लिए एक विशेष लक्ष्य दिया है कि हम सभी आशा के तीर्थ यात्री हैं। हम सभी यात्री हैं और उस यात्रा में प्रत्येक विश्वासी सहभागी होकर के अंतिम पड़ाव के लिए स्वर्गीय यरूशलेम पहुंचने के लिए यात्रा कर रहे हैं, और उन सभी में यीशु ख्रीस्त हमारी अगुवाई करते हैं। यूखरिस्तीय बलिदान के माध्यम से वे हमारे साथ हैं, हम में रहते हैं, और हमसे आगे वे चलते हुए पिता ईश्वर तक, स्वर्ग राज तक पहुंचाने के लिए हमारी अगुवाई करते हैं। तो आज की इस धर्म विधि में हम यीशु ख्रीस्त के इन महान कार्यों को याद करते हुए आशा के तीर्थ यात्री के रूप में हम सब यात्रा करें। और यात्रा किस तरह से करनी है, यीशु ख्रीस्त ने आज की इस धर्म विधि में हमें बताया है, दिखाया है, और हम प्रत्येक को आज्ञा दी है कि हम एक दूसरे को प्यार करें जैसे यीशु ख्रीस्त ने अपने शिष्यों को किया है, हम प्रत्येक को किया है। आज की इस यूखरिस्तीय बलिदान को शुरू करने के पूर्व हम हमारे जीवन के ऐसे क्षणों को याद करें जब हमने यीशु ख्रीस्त के आज के इस महान घटना के दिन यूखरिस्तीय बलिदान की, यूखरिस्तीय संस्कार की स्थापना की, जिसको हम बारंबार यूखरिस्तीय बलिदान में सहभाग हो करके यीशु ख्रीस्त के बदन और लोहू को ग्रहण करते हैं। उसकी इस पवित्रता को, उसकी इस महानता को, इसके इस महत्व को हम कितनी गहराई से व्यक्तिगत रूप से समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं। इस तरह से हम यीशु ख्रीस्त जो हमारे जीवन में, हमारे दिल में, हमारे परिवार में आते हैं, उनको हम वही महत्व, वही जगह देते हैं जो हमें आध्यात्मिक रूप से पोषित करते हैं, बल प्रदान करते हैं कि हम आशा चालीसा वध भोग के समय में
केवल आज ही महिमा गान गाया जाता है, उसके साथ ही सभी घंटियां बज उठती हैं। यह यूखरिस्त की स्थापना से जो आनंद प्राप्त हुआ है उसे प्रकट करता है। घंटियां पास्का तक के लिए शांत हो जाती हैं। घंटियों का बंद हो जाना उस समय के दुख को प्रकट करता है जब यूखरिस्त की स्थापना के बाद प्रभु यीशु मसीह तथा चेलों के जीवन पर दुख के घने बादल छा गए थे। हम महिमा गान गाएंगे। कलीसिया के लिए एक नया और शाश्वत बलिदान अपने प्रेम का भोज दिया है। ऐसी कृपा कर कि हम इस महान संस्कार के द्वारा प्रेम और जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। हर साल पास्का पर्व के अवसर पर मेमना खाते थे। वह मेमना आने वाली ईश्वर की मेमने अर्थात यीशु ख्रीस्त का प्रतीक था। हम पवित्र मिस्सा में कहते हैं, हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। इन शब्दों से हम अपना सही विश्वास प्रकट करते हैं कि पास्का का वास्तविक मेमना तो यीशु मसीह हैं। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ। पास्का के बोझ के विषय में आदेश। अध्याय 12 पद संख्या 1 से 8, 11 से 14। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदि मास होगा, तुम उसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इस्राएल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हों तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष ना हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इस्राएली उसका कत्ल करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाए। उसी रात को बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का भ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और जानवरों के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा
और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लोहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 11, पद संख्या 23 से 26। जब जब आप यह खाते अथवा पीते हैं, प्रभु की मृत्यु घोषित करते हैं। भाइयों, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बता दिया है कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यही मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यही मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं, आप प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। प्रभु की वाणी। इसके द्वारा हम सहभागी ईश्वर के बन जाए। आशीर्वाद का प्याला यही है। प्रभु और गुरु होकर भी धोए पैर
जब हम उस घटना की यादगार मना रहे हैं, हम प्रार्थना करें कि सब मनुष्यों में एकता, प्रेम और सेवा भाव हो। के भाई बहने हैं, लोगों के बीच से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा दूर हो, लड़ाई झगड़े समाप्त हों और सच्ची शांति स्थापना हो। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। इस यीशु ख्रीस्त ने इस अंतिम ज्ञानों के समय दिया है, वही संदेश दुनिया के कोने कोने में हो। एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। सभी के साथ मेल मिलाप और सौहार्द का वातावरण बनी रहे। सभी एक दूसरे को क्षमा कर सकें, एक दूसरे को सहन कर सकें, ताकि सभी के बीच शांति, मेल मिलाप और भाईचारा की स्थापना हो सके और हम ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए, जहाँ हर प्रकार की खुशी और शांति विराजे, ईश्वर से आशीषित हो सके। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, हमारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में अनमोल कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। तेरे पुनरागमन करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरी पवित्र प्रजा और तेरे सेवक सेविकाएं तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुण्य भोग, मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रतापमय स्वर्गरोहण की स्मृति मनाते हैं। हे महिमामय प्रतापी ईश्वर, तेरे ही दानों में से हम तुझे यह पवित्र और निर्मल तथा निर्दोष बलि, अनंत जीवन की पवित्र रोटी और अनंत मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। प्रसन्न होकर हमारे इन दानों पर दया दृष्टि डाल, जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्म पूर्वज इब्राहिम का बलिदान और अपने महापुरोहित मलिकीसदेक का पवित्र और निर्दोष याग स्वीकार किया था,
वैसे ही इन्हें भी स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनतापूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा पवित्र स्वर्गदूत यह उपहार स्वर्ग की वेदी पर तेरे दिव्य प्रताप के सम्मुख चढ़ाए, ताकि हम सब तेरी वेदी से तेरे पुत्र का परम पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाएं। हे प्रभु, अपने सेवक से जितने भी धर्म पहले हैं कम्युनल बांटिंग लाएंगे। जो अनावरण कर दिए जाने पर परित्यक्त जैसा और उजाड़ तथा दयनीय दिखलाई पड़ता है। यीशु की ऐसी दयनीय दशा थी। उन्होंने यह महसूस किया कि सबों ने उन्हें छोड़ दिया है और वे चिल्ला पड़े थे, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। यह विधि विशेषकर क्रिस्त की उस शर्मिंदगी या तो हम कहेंगे लज्जा और अपमान का प्रतीक है, जब सिपाहियों ने उनके कपड़ों को उतार दिया था। अभी हम यीशु की दयनीय दशा को व्यक्त करते हुए हम इसी चीज को हम अनुभव करेंगे और जैसे बनता है हम घुटनी टेक कर यीशु ख्रिस्त के प्रति सहानुभूति प्रकट करें, जो हमारे लिए हमारे पापों के कारण दुख भोगते हैं। आज की धर्म विद्या समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी हम पवित्र